नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। सहयोगी प्रभदयाल के साथ मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा और रोजाना इंटरव्यू कर रहे हैं। अलग अलग शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और आज जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ, कठुआ में बेहतर शिक्षा जो है वो प्रदान कर रहे हैं बच्चों के लिए। और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों की बात करें तो दूर पहुँच रहे हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो भी क्लियर कर चुके हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताऊँगा, लर्निंग टेम्पल इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करूँगा। चेयरमैन इंजीनियर नरेश कुमार वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। स्वागत है नरेश कुमार जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच उदयरन जी, थैंक यू सो मच। आप शिक्षा बेहतर प्रदान कर रहे हैं। आपके स्कूल के बच्चे टॉपर हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। अब हमने सुना है कि इसके साथ साथ अब आपने बच्चों को विदेश भेजने का बीड़ा भी उठा लिया है, और कोई आरएसएस नाम का कुछ इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बताएं हमें ज़रा। सर्वप्रथम उदयरन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये मौका दिया कठुआ हलचल के प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखने का। और जहाँ तक आपने अभी कहा लर्निंग टेम्पल की बात, तो मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल। और 2003 से ये सफ़र शुरू हुआ और आज लगभग 2 डिकेड्स इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द बैनर ऑफ लर्निंग टेम्पल हमने कंप्लीट किए हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी फील्ड में जाते हैं तो उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, और ताकि ओवरऑल बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जिसके लिए आज सरकार बहुत तत्पर है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं शिक्षा के जो एक क्षेत्र में, तो उसमें जैसा आपने अभी बताया कि आने वाले समय में अभी जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें विदेश में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई कि हमारे विशेष तौर पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इसकी थोड़ी अवेयरनेस कम है। कुछ ऐसे भी मुझे लोग मिले और कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको जो गलत गाइड हो गए, और उसके कारण वो उनके जो है फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए। और फिर सेंटिमेंटल लॉसेस तो होते ही होते हैं जब कहीं गलत ट्रैक पर बच्चा चला जाता है, उसको कोई गलत गाइड करता है और आगे वो ऐसा काम नहीं हो पाता। जी। तो वो सारी विचार करने के बाद अभी सोचा है कि जल्दी ही हम आने वाले नव वर्ष में, जो वर्ष 2024 है, हमारा भी 21वां वर्ष रहेगा इस सेक्टर में। तो हम उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें बच्चों को अगर वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, दूर देशों में अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम स्कूल पे। जी, तो आरएसएस नाम का वो इंस्टीट्यूट क्या है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, ज़रूर। आरएस ग्लोबल सर्विसेज जो है वो हमारे, मैं कहूँगा उनके साथ कोलैबोरेशन हमने करा है। लर्निंग टेम्पल इन कोलैबोरेशन विद आरएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आप देख रहे हैं, मुझे लगता है फ्रेम के अंदर शुभम जी भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मिस्टर शुभम बलोत्रा है, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम न्यूजीलैंड। पिछले 10 वर्षों से ये न्यूजीलैंड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों के में इनसे मुलाकात हुई। और लगभग 2021-22 इन दिनों में हमने खूब सारी इस विषय पे डिस्कशंस की हैं। बहुत सारे इनके मैंने सर्विसेज के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश की। एंड फाइनली इनके साथ टाई अप किया है। ये जो आर एस ग्लोबल है, ये बेसिकली इनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि बच्चों को प्रॉपर गाइड करती हैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए। क्योंकि ऐसा इसमें ना बहुत सारा आजकल कोई जानते हैं आपकी कितनी सारी वो मिसलीड किया जा रहा है। लेकिन इनका जो सेटअप है, उनके साथ जब मैंने पूरी जानकारी ली, जब मुझे अपने इंटरनली सेटिस्फेक्शन हुआ कि एक अच्छे कोलैबोरेशन हो रही है, एक अच्छी संस्था के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो इनके साथ अब टाई अप किया है। और इन्हीं के जो ऑफिसेज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक हम यहाँ पर एक आइल्स सेंटर, जिसमें आइल्स का भी कोचिंग मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश का कोचिंग बच्चों को दी जाएगी। और वो सारे प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से, जो एक स्टेप है बच्चों को दूर देशों में जाने के लिए जिसकी ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट जो हैं, वो सारी हम उस सेंटर में पूरी करेंगे। जी, मैं शुभम जी से बात कर रहा हूँ। शुभम जी, कठुआ एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ के लोग बाहर पहुँच भी चुके हैं, जाना भी चाहते हैं। स्टडी की प्रॉब्लम आती है, जॉब की प्रॉब्लम आती है, तो आरएस ग्लोबल की बात करें तो किस तरह से बच्चों की जो है वो मदद करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. First of all, I would like to say thanks to you that you guys welcome me here and so I can talk about this. Ram Surti Global Services Private Limited. It's a study visa consultancy. It's an international education platform. जहाँ पे हम बच्चों को
बाहर जाने का सही तरीके से, सही रास्ते से, कौन सी स्टडीज़ किस बच्चों के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं खुद न्यूजीलैंड रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे काम करता हूँ। नरेश भैया मेरे रिलेटिव भी हैं और हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी रेपुटेटिव गाय इन कठुआ, एंड वी वांटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स ओवर हेयर। बहुत फ्रॉड केसेस होते हैं, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, और हम ये चाहते हैं कि कैसे उन चीज़ों को सही किया जाए, कैसे बच्चों का नुकसान होने से बचाया जाए, और कैसे उनको सही तरह से गाइड किया जाए। तो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल में आइल्स एंड पीटी कोचिंग देने का रीज़न ये है, एक तो बच्चा स्कूल से जुड़ा हुआ और पेरेंट्स स्कूल से जुड़े रहते हैं। सो पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और स्कूल का ऑलरेडी ट्रस्ट है पेरेंट्स के साथ। तो हम उस चीज़ को एक सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं कि बच्चों को जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, और जो वो करना चाहते हैं बाहर जाके, उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिले, ग्राउंड पे मिले, बेसिक इंफॉर्मेशन मिले, और उन्हें अप फ्रंट गाइड किया जाए। जैसे बच्चे ने फॉर एग्जांपल नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, तो हम उनको नॉन मेडिकल के कोर्सेज में ही भेजेंगे। ये नहीं है कि हमें इस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट है या इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेनिफिट है, तो हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आवर बेनिफिट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इनिशियल बेनिफिट्स, वट एवर द बेनिफिट्स दे विल गेट इन द फ्यूचर। तो यही रीज़न है कि कठुआ में स्कूल के साथ जुड़ने का, आयल सेंटर और पीटी कोचिंग करवाने का, कि बच्चों का बेसिक जो हो वो अच्छी हो, फाउंडेशन अच्छी हो। उसके बाद वो बच्चे हम गाइड करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए। स्कूल को भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बच्चा क्या कर सकता है, और इस बच्चे को कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वी हैव 3 चैनल्स, इट्स अस, immigration in New Zealand, in Australia, or the third partner we can say the middleman is the school। हम तीनों मिलकर बच्चे को ब्रशअप करेंगे, बच्चे को सही रास्ता दिखाएंगे, बच्चे को गाइड करेंगे। और दूसरा बेनिफिट जो हमारी कंसल्टेंसी का है, हम इमिग्रेशन के साथ काम करते हैं न्यूजीलैंड। हम बच्चों को, जब न्यूजीलैंड बच्चा पहुंच जाता है या ऑस्ट्रेलिया बच्चा पहुंच जाता है, वी हेल्प देम विद द जॉब एज वेल, वी हेल्प देम इन एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ, वी गाइड देम फ्रॉम स्टेप टू स्टेप कि कहाँ पर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और कहाँ पर आपको क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी और कैसे मिलेगी। वी विल गाइड देम विद एवरीथिंग। हम खुद न्यूजीलैंड रहते हैं, मेरे ब्रदर एंड कज़न ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। हर जगह पे हमारे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। सब कुछ इकट्ठा करके पिछले 5 सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। ये नहीं है कि मैं एजेंट हूँ, आई डोंट वांट टू से दैट आई एम एन एजेंट, आई जस्ट वांटेड टू से आई एम ए हेल्पर, एंड आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स सो दे कैन गेट अ गुड आउटकम फ्रॉम अस, बिकॉज इफ वन स्टूडेंट can get a good outcome and it will be benefits for all of us in the future। शुभम जी, आपने बताया कि आप तो पूरा सहयोग करेंगे बच्चों का। अब यहाँ पर जो अगर आपका सेंटर खुलता है लर्निंग टेम्पल स्कूल में, तो वहाँ पर अगर सबसे अहम बात आती है टीचर्स की। टीचर्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि लोग हमने ऐसा देखा है, अमूमन ये देखा जाता है कि बोल देते हैं कि टीचर्स, बट टीचर्स वही लोकल के ले आते हैं कुछ। मतलब टीचर्स कहाँ के आएंगे जो आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश करवाएंगे? टीचर्स लोकल ही होंगे, एंड ऑनेस्टली बात बताऊं, हमें 1.5 साल हो गया करीब टीचर ढूंढते, एंड आफ्टर 1.5 year ऑफ रिसर्च वी फाइनलाइज्ड अ टीचर, एंड हम खुद ट्रेनिंग देते हैं उनको। पहले हमारा जो ऑफिस है पठानकोट मेन ब्रांच, वहाँ पे इनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, और 1-on-1 सेशन होगा इन एट ए इंटरनेशनल लेवल। न्यूजीलैंड से कोचिंग दी जाएगी टीचर्स को, और बच्चों के साथ एक सेशन एवरी वीक होगा इंटरनेशनल पीपल से। उनको बातचीत करने का मौका मिलेगा, उन्हें पता चलेगा कि क्या बातचीत करने का स्टाइल है, और कैसे इंग्लिश बोली जाती है बाहर आके, और कैसे बाहर का लिविंग स्टाइल है। सो हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों की हेल्प करने की, और टीचर्स हम मेक श्योर करेंगे कि टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, एंड टीचर्स जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अंडर आवर गाइडलाइंस विच इज़ टोटली प्योर, नथिंग टू हाइड। अब बात करें तो पैसे की, क्योंकि पैसा बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए।
तो अब इसका क्या आपने कुछ प्रावधान सोचा, क्योंकि बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं लूटते हैं बच्चों को, हम ओपनली कह रहे हैं लूटते हैं, और बच्चे फिर परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि हम हमारे वीज़ा नहीं लगे, हमारे कोर्स बैंड्स नहीं आए, हमारे इतने कम बैंड आए, और फिर आपको पता है कि लोगों के अंदर जो निराशा आ जाती है, तो फिर फीस का क्या रहेगा यहाँ पर? स्टूडेंट वीज़ा में ऐसे होता है कि देखो, जो आइल्स की कोचिंग क्लासेस हैं, जो हमारा सेंटर है, 2 दिन बच्चों को फ्री डेमो दी जाती है। अगर बच्चा सेटिस्फाई है, अगर उनको हमारी सर्विस अच्छी लगी, दे कैन कम एंड ज्वाइन, अदरवाइज दे कैन गो फॉर अनदर इंस्टीट्यूट एज वेल। वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी डोंट टेक एनीथिंग इन एडवांस, नथिंग। You take the demo classes, free demo classes for 2 days, then you join, you fill out the application form, you take the classes for 3 days, and then you will be asked to deposit a half of your fees, not the full fee of the full course. IELTS full course is about 40 days. So we will ask you to pay your tuition fee in 2 terms. जब बच्चा आइल्स करेगा या पीटी करेगा, नंबर आएंगे, आगे आती है बात स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है तो हम ना ही कोई ऑफर लेटर के चार्ज करते हैं बच्चे को। कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज होते हैं, यहाँ पर हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है, एंड वो हम बच्चों को अपफ्रंट बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ में इतने चार्जेस हैं। सब कुछ ऑनलाइन आज की डेट में, आज हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं बच्चों से, जो मुझे लगता है। बच्चों को सीधे बताया जाएगा, दिस इज़ योर कॉलेज एंड दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ योर कॉलेज। आप उधर जाओ, खुद अपना टाइम स्पेंड करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी फ़ीस है, और हम वही बच्चों से लेंगे। जब बच्चे का ऑफर लेटर आ जाएगा, उसके बाद जो पैसों की दिक्कत या पैसों की महत्वपूर्णता, पैसे तो चाहिए, बिल्कुल। हम किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेते। बच्चे अपनी फीस खुद डिपॉजिट करवाते हैं कॉलेज के अकाउंट में। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद, पेरेंट्स की परमिशंस के साथ, बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ विल ट्रांसफर द फी एंड देन वी विल अप्लाई फॉर अ वीज़ा। In some cases, when people have the funds, whatever is the requirement of the immigration, that you need to show us this much fund, and if their students' parents have that fund available in their bank account, or they wanted to take a student loan from bank, then in some cases we don't have to pay any fee in advance at all. वीज़ा हम वीज़ा फाइल करेंगे, इमिग्रेशन के जो चार्जेस होंगे वो भी बच्चे को पता होता है कि 280, 290, 300, $400, वो भी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है। वो चार्जेस पे होंगे, बच्चों को रिसिप्ट आएगी इमिग्रेशन से, हमें भी आएगी, हम वीज़ा फाइल लगाएंगे, वीज़ा आ जाएगा, फिर हम फीस पे करेंगे कॉलेज को। कुछ केसेस में हम फीस पहले पे करते हैं कॉलेज को, जब हमारे पास पुराने फंड नहीं होते हैं। और ये सभी को पता है कि किसी कंट्री में 3 महीने पुराने फंड दिखाने पड़ते हैं, किसी में 6 महीने पुराने फंड दिखाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यूके एंड जर्मनी, हमें सिर्फ 28 दिन पुराने फंड चाहिए, बट हम सिर्फ न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ बेटर फ्यूचर ओवर देयर, a lot of opportunities, a lot of jobs, there is no discrimination at all, सभी एक समान माने जाते हैं। इसीलिए हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड, डू योर स्टडी, फिनिश योर स्टडी, find a job, get a job and settle over there and get paid well and make yourself and your parents feel proud. जॉब में आप हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके तो वहाँ पर कोलीग्स भी हैं, कुछ लोग भी आपने काफ़ी ज़्यादा भेजे होंगे वहाँ पर। Definitely, why not? You know, मैं वहाँ पे पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं ज़रूर करूँगा, हम कभी पीछे नहीं होंगे। और दिस इज़ द बात आती है, उस accommodation अकोमोडेशन से छोड़ के बच्चों को एयरपोर्ट से उठाया भी जाएगा, बच्चों को कॉलेज ड्रॉप भी किया जाएगा, बच्चों को जॉब के लिए हेल्प की जाएगी, बच्चों को टाइम पे टाइम जो हमें हमारे से उन्हें हेल्प चाहिए, वी विल बी देयर फॉर श्योर। जब तक बच्चे को एक सेटिस्फेक्शन लेवल ना मिल जाए कि ही और शी इज़ फुली कंफर्टेबल नाउ टू सेटल ओवर देयर विदाउट आवर हेल्प, वी विल बी देयर, एंड इवन इफ दे नीड मोर हेल्प इन द फ्यूचर, वी विल ऑलवेज बी देयर। मतलब आप सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ बता के बता रहे, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर आपको फ़ायदा क्या? नरेश जी को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? हम काम करते हैं क्वालिटी बेस्ड पे, हम काम करते हैं इमेज बेस पे, रेपुटेशन बेस पे। वो तो इनकी बहुत है, सब जानते हैं, क्योंकि फिर कल को अगर कुछ इस तरह का केस ना हो, हम इसलिए पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब हम फाइल असेस करते हैं इनिशियली, क्योंकि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है वो हमें पता है, तो हम बच्चे की फ़ाइल असेस कर लेते हैं इनिशियल स्टेजेस पे कि इस बच्चे के चांसेस वीज़ा आने के क्या है।
देन वी विल एडवाइज द स्टूडेंट्स कि आपके चांसेस इस कंट्री में कम है ड्यू टू दिस। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो सो दैट विल बी योर रिस्क, बट वी विल गाइड यू एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट हाउ टू गेट देयर, बिकॉज समटाइम्स लक वर्क्स, ठीक है, समटाइम्स बंदे का लक काम करेगा। बिल्कुल। नरेश जी, मतलब मैं सवाल आपसे भी रहेगा कि नाम बनाया है इंजीनियर नरेश कुमार का, स्कूल का नाम है बहुत, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि एक झटके में नाम बनता है। आपको पता है कितनी मेहनत करके जो है आपने स्कूल का नाम इतना रोशन किया है, क्योंकि अब ये जिस नई चीज़ में आप पड़ाव डालने जा रहे हैं, मतलब कदम रखने जा रहे हैं, तो उसमें आपको भी थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। तो फिर लोगों की देखो सोच होगी कि भाई इंजीनियर नरेश कुमार कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, तो उन पर किस तरह से खरा उतरेंगे? जी उतेरन जी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एक तो आपका एक प्रश्न जब आपकी वार्तालाप चल रही थी तो बीच में यह है कि अगर ये सारा सेटअप कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इज़ देयर, ऑनलाइन सिस्टम इज़ देयर, जहाँ बच्चों को फीस डिपॉजिट करना है वो भी क्लियर है, कुछ ऐसा छुपा नहीं है, तो आपका क्या फ़ायदा है? बड़ा लॉजिक क्वेश्चन लगा मुझे। ऐसा है उतेरन जी कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने हम सब ने, बल्कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं सबको पता है, आज की जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। बिल्कुल। उसके लिए हम स्कूल लेवल से ही स्टार्टअप कर रहे हैं। मुझे क्यों अट्रैक्ट करा आइल्स क्लासेस, व्हाई आई एम लाइक गोइंग टू जॉइन इट बड़ा एंड अच्छा स्कूल चल रहा था, फिर क्यों हुई? इसीलिए कि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो आइल्स, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, वो आइल्स की कोचिंग लेने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई एंड गेट दैट दोज बैंड्स। मान लो किसी कंट्री के 6 बैंड्स हैं, 6.5 बैंड्स हैं। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे। एक केस मेरा बड़ा पर्सनल केस था, मैंने रेकमेंड इनसे बात की थी, इन्होंने क्लियर कट देखते ही उसको कर दिया था कि ये पॉसिबल अभी ये नहीं है ड्यू टू जो भी हो। कहने का मतलब एक बेस चाहिए उसके लिए। आइल्स की कोचिंग 40 दिन में आप कहेंगे कि कुछ बड़ा कुछ कमाल हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर उसकी स्कूलिंग अच्छी होगी, उसका बेस अच्छा होगा, आइल्स में उसको तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल 11th 12th में बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो फिर उसके बाद एक क्रैश कोर्स होता है जिसमें ट्रेनिंग स्पेसिफिकली दी जाती है कि आपने नीट का एग्जाम क्लियर कैसे करना है। उसके टिप्स बताए जाते हैं, उसमें उसकी स्ट्रेटजी बताई जाती है कि ये ऐसे करना है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है, इसका ये मेथड है, दीज आर द शॉर्टकट मेथड्स, आप टाइम कैसे सेव करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी उन 40 दिनों में सिखाई जाती है। तो मुझे इसलिए अपील किया कि हम शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे अभी बच्चे क्लास 1 से ही हैं, अब तो सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। बच्चा अगर 12th के बाद उसका स्कोर है 80% और उसका आइल्स का बैंड आता है 5, तो व्हाट इज द फन ऑफ इट? वो कोई फायदा नहीं। इसलिए मुझे सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करके हमने इस फील्ड में आने का सोचा है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके लिए बच्चों की कनेक्टिविटी को बनाया जाएगा और उन 40 दिनों में आइल्स में उनको पॉलिश कर दिया जाएगा। क्योंकि आज खाली खाली विदेश जाने के लिए नहीं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना है, यू नीड दो स्किल्स। वो स्किल्स जो हैं वो आइल्स के जो बेसिक स्किल्स हैं, मुझे लगता है वो हर एक को ही सीखनी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर इनटू दिस बिजनेस। तो दर्शकों, जिस तरह इंजीनियर नरेश कुमार ने बताया कि उनकी क्या सोच है, आरएस ग्लोबल के शुभम जी ने बताया, इन्होंने सारा बता दिया, जॉब की बात कर दी, बच्चों की हेल्प की बात कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कैमरे पे बड़े बोल देते हैं सब लोग आकर और बाद में कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हिडन चार्जेस होंगे, हम बताएंगे नहीं, हम जब सामने आएंगे बोल देंगे टीएनसी अप्लाई जैसे हम करते हैं, बाद में जाके बोलेंगे, फिर लोग हमें बोलेंगे कि भाई उतीन जी आपने तो बताया था कि कुछ इस तरह के हिडन चार्जेस नहीं है, वो शुभम जी बोल रहे थे वो हमसे मांग रहे हैं, तो कुछ इस तरह से तो नहीं होगा? देखो, हम बाबा जी के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले आदमी हैं, हमारी कहनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होगा। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट आई ऑलवेज डू व्हाट आई ऑलवेज सेड। अगर चार्जेस नहीं हैं तो चार्जेस नहीं हैं, अगर चार्जेस होंगे तो आपको बताया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज ऑलवेज अ चार्जेस even for the application fee and for the offer letter. In New Zealand it is only specific universities and colleges and we will, हम बताएंगे बच्चों को। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कैमरे पे है वही बाद में भी रहेगा। मैं अभी बोल के बताना नहीं चाहता हूँ, जब हम काम करेंगे तो वो दिखेगा ज़रूर। उसमें उसमें एक चीज़ और भी है उतेरन जी कि अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ से अराउंड 2 बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करा है इसी सिलसिले में। उसमें से एक बच्चा गया है, उसका वहाँ पे इस समय एट प्रेजेंट उसको जॉब मिला है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वहीं पे जॉब कर रहा है।
तो वो जो यहाँ के केसेस हैं, हमने उनको भी स्टडी किया, शायद इनको नहीं पता होगा, हमने उनको भी स्टडी किया, उनको कैसी सर्विसेज मिली, इन्होंने कैसे सपोर्ट किया हर फील्ड में, जैसे ये बोल रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी फीडबैक आई है। इसके बाद अभी 3 एप्लीकेशंस इनकी कठुआ से ही हैं। टोटल 5 स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर 3 आर ऑलरेडी देयर एंड 2 आर ऑलरेडी देयर एंड 3 आर प्लानिंग टू गो देयर फॉर स्टडीज एंड देन फॉर जॉब। तो एक अच्छा सिस्टम है। बाकी बात ठीक है आपकी, कई बार कैमरे पर चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, लेकिन वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि अगर कुछ ऐसा हुआ, चार्जेस होते हैं, पहले से ही क्लैरिटी के साथ। जैसे आप आजकल तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, स्कूल में फीस भी लेनी है अगर आपको, तो एक नोटिस बोर्ड पे लगाना, दीज आर आवर चार्जेस। तो यहाँ जो अप्रूव्ड हैं वो भी है ना चार्जेस। ऐसे ही वो पहले से ही पता होगा स्टूडेंट्स को कि ये चार्जेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। देन आजकल आइल्स के सेंटर और भी होंगे, साथ ही पठानकोट है, जम्मू है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एनीवन कैन कंपेयर सर्विसेज। शुभम जी, एक सवाल रहेगा, आरएस ग्लोबल ही क्यों? इतने सेंटर है, इतने इंस्टीट्यूट है, आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश करवा रहे हैं, आरएस ग्लोबल ही क्यों? आरएस ग्लोबल क्वालिटी के ऊपर काम करता है, और हम चाहते हैं कि जब हमारे पास स्टूडेंट वीज़ास के एप्लीकेशन आते हैं तो बच्चे आइल्स के स्कोर तो ले आते हैं, बट व्हाट आई सो इन देम कि वो अभी तैयार नहीं है उतनी इंग्लिश के लिए। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को बोला जाता है स्कूल में कि आपको मार्क्स लेके आने हैं जी। और वो बच्चा रट्टा लगा के मार्क्स ले आता है, बट एक्चुअली नॉलेज नहीं होती है। तो वही बात इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको सीखना पड़ता है, आप इसको याद नहीं कर सकते। तो वो बड़ी दिक्कत आई थी कि हमने 2 एप्लीकेशंस को भेजा, वहाँ पे पहुँचे, तब हमारा आइल्स का काम नहीं होता था, सिर्फ हमारा स्टडी वीज़ास का होता था। तो वहाँ पे जाके वो चले तो गए, फिर वहाँ पे जाके उनको स्टडीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज आइल्स के स्कोर तो आ गए बट इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे जाके तो पढ़ाई इंग्लिश में है। तो डेट्स वाई हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे एप्लीकेंट होंगे, जो हमसे स्टडी वीज़ास लगा कर बाहर जाएंगे, हम आइल्स एंड पीटी की कोचिंग खुद देंगे, प्लस हम उनको इंग्लिश स्पोकन भी करवाएंगे, प्लस हम उनकी इंग्लिश को ब्रशअप भी करेंगे, टू मेक श्योर कि बच्चा अगर हमारे इंस्टीट्यूट से जा रहा है, हमारा नाम होता है कॉलेज में, तो हमारा भी नाम ना खराब हो और बच्चे की भी रेपुटेशन वहाँ पे बनी रहे कि बच्चा अगर फॉरेन में आया है, इसको एप्लीकेशन अप्रूव किया है, तो किस बेसिस पे किया है। सो दैट्स वाई कि आरएस ग्लोबल आइल्स एंड पीटी को लेके आ रहा है। और कठुआ में क्यों लेके आ रहा है? कठुआ का रीज़न ये था कि बच्चे यहाँ से जम्मू जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वो मदद करना चाहते हैं हम बच्चों की कि यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर नाउ, वी आर कमिंग टू यू, यू जस्ट स्टे at your home in your city and we will be bringing the services to you, and this is the only reason। दर्शकों, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, तो जिस तरह से शुभम जी ने भी एक्सप्लेन कर दिया और इंजीनियर नरेश कुमार जी ने भी, अब मैं आखिर में पूछूंगा कि बच्चों को एड्रेस भी बताया जाए, क्योंकि स्कूल के बच्चों को तो पता है, क्योंकि जो शहरवासी देख रहे हैं उन्हें एड्रेस का पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर का पता होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से जो है वहाँ पर पहुँच सकें। एब्सोल्युटली। हाँ, उसमें ऐसा ही है उदयन जी कि हम वहाँ पे सब सेंटर लर्निंग टेम्पल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल कठुआ, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिस, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है, वहाँ पे ये क्लासेस आने वाले 2024 में, लाइक एंडिंग जैन और इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ एज शुभम जी टोल्ड कि हमारे कुछ टीचर्स, जिसमें एक टीचर्स को फाइनलाइज, 2 टीचर्स हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बिकॉज इंग्लिश और आइल्स का जो ब्रिज है वो उनको ट्रेनिंग्स चाहिए, और अकॉर्डिंगली आई बिलीव कि क्वालिटी पार्ट जो है वो इम्पैक्ट उसका अलग से रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में ही वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसका जो टाइमिंग्स हैं वो भी हम डिस्प्ले करेंगे, आपके चैनल कठुआ हलचल के माध्यम से बताया जाएगा क्लासेस के टाइमिंग्स क्या रहेंगी, बैचेस क्या रहेंगे फिलहाल स्कूल के लिए। और कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली एनीवन कैन कॉल मी और इवन शुभम जी, मेरा नंबर 9419150400, इस पे बात कर सकते हैं और मैं आगे रेफर कर देंगे हम शुभम जी को, ये सारी डिटेल्स उनको देंगे, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या उनका जब केस स्टडी होगा तो वो बता दिया जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल फॉर इट। आइल्स तभी करें इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट, अगर नहीं है तो फिर नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है मोटे, बल्कि बच्चों को जो है सही डायरेक्शन भी देना, कि उन्होंने पहले बता दिया कि अगर आप एलिजिबल होगे तभी आप करेंगे। ऐसे नहीं कि आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और फिर आप आइल्स करो, उनका तो फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें तो फीस आएगी, नुकसान किसका? बच्चों का। और बड़े अच्छा लगा कि शुभम जी ने बता दिया कि नहीं, मैं पूरी तरह से हेल्प करूँगा वहाँ रहने के लिए, वहाँ जॉब के लिए। ये बड़ी अच्छी है, मतलब बड़े कम लोग ऐसे बोलते हैं, वो भी कैमरे के
सामने आके ऐसे पीछे बड़ा बोल देते कि हम हेल्प करेंगे, पर करते कितने हैं फिर बाद में आपको पता ही है, और कितने फ्रॉड केसेस भी हो रहे हैं। एक रिप्यूटेड स्कूल है लर्निंग टेम्पल इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उसके चेयरमैन हैं, और उनके साथ ही उन्हीं के हम बोलेंगे मित्र बोल लीजिए, कज़न बोल लीजिए, वो है शुभम मल्होत्रा, और ये दोनों मिलके एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और जैन में जो है कि जैन के एंडिंग में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप जो आपका सपना है ना विदेश जाने का, तो ऐसे मत जाने दीजिए और यहाँ वहाँ मत भटकिए। एक बार यहाँ पर भी आए, डेमो क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ मर्जी जाए, नहीं अच्छा लगता तो मत जाइए, कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, बट एक बार डेमो क्लासेस लेने ज़रूर जाए। तो फिर हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमें भी बताएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस जो है RS ग्लोबल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसी आशा के साथ कि आज के इंटरव्यू के जरिए जो है आपको जो हम जानकारी देना चाहते थे वो आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी, और इस वीडियो को जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड होगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सहयोगी प्रभुदाल के साथ मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कठुआ हलचल चैनल से। जय हिंद,